सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो रामचरितमानस है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है और तुलसीदास जी ने इसको क्यों इसकी रचना की। और ये जो है कहा जाता है पाप हरण कलमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। इसके इस शीर्षक के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। ये तुलसीदास वाला जो रचित रामचरितमानस है वो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस ग्रंथ के नायक हैं। उनके गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। भुक्ति मुक्ति धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। कहा गया है जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के। जगजननी भगवती जनक नंदिनी श्री सीता जी जो इस नारियों के आदर्श हैं, वे इस ग्रंथ की नायिका हैं। इस ग्रंथ में उनका महान चरित्र वर्णित है। वे सृजन पालन और संहार करने वाली महाशक्ति तो हैं ही हैं, साथ ही वे संपूर्ण मंगलमय कार्यों को कराती हैं, विधात्री हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो अहम राम बलवाम। ये कहा गया मंगलाचरण श्लोक। गोस्वामी जी इस मंगलमयी राम कथा के विषय में कहते हैं, मेरी कविता अवश्य अच्छी न हो परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। अतः वर्ण विषय के आधार पर मेरी कविता भी अच्छी ही समझी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। भनित भदेश वस्तु भले बरनी राम कथा जग मंगल करनी। अन्यत्र वे कहते हैं, मेरे द्वारा विरचित इस ग्रंथ में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल का भवन और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। यही मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुत सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। श्री रामचरितमानस की रचना के विषय में गोस्वामी जी बताते हैं कि श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा और सो अवसर पाकर इसे पार्वती जी से कहा। और उन्होंने क्या कहा, रुचि महेश निज मानस राखा पाए सुमय शिवा मन भाका। ताते रामचरित मानसवर धीरज नाम ही हेर हर्ष हर। श्री राम कथा के आदि वक्ता जो कौन है, भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं। सब लोगों का हित करने के लिए पार्वती जी ने इसे पूछा था, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। पार्वती जी ने उनसे ये कथा सुननी चाहिए और उन्होंने पार्वती जी को ये कथा सुनाई। इस प्रश्न के उत्तर में शिव जी कहते हैं, श्री राम जी की कथा जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुम्हारा श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग है। तुम्हारा यह प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनहो कृष्ण जगत हित त्यागी। कीनहो प्रश्न जगत हित लागी। राम कथा मंगलमयी होने के साथ ही साथ कलमल हरणी है। इसमें श्री रघुनाथ जी का सुंदर यश वर्णित है और गंगा जी महादेव जी के शरीर पर लगी भस्म की भांत स्मरण मात्र से ही पवित्र करने वाली हैं। मंगल कर कहा गया है, मंगल कर कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले हुई है सृजन मन भावनी। भव अंग भूत मशान की सुमिरत सुहावन पावनी। काकभूषण जी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे पक्षराज गरुड़ जी, मतलब वो पार्वती जी को सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ,
और ये काकभूषणी जी जो है गरुड़ जी को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह एवं काम आदि जो 6 रिपु हैं, 6 शत्रु हैं, वो ब्रह्मांड में छा जाते हैं, ब्रह्मांड पर छा जाते हैं। तो वैसा ही वातावरण बनता है और वैसे ही लोग भी उसी तरह से हो जाते हैं। सुन खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाखंड मान मोह माराद मद व्याप रहे ब्रह्मांड। ऐसा कह रहे हैं। राम कथा कलयुग के उपर्युक्त समस्त दोषों का शमन करने वाली है। ये इन चीज़ों को दूर करती है जो 6 शत्रु बताए गए हैं। यह पाप, संताप और शोक का नाश करने वाली है। यह लोक और परलोक में प्रिय करने वाली है। यह ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री की भांति और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि की बात है। ये राम कथा रामचरितमानस की भक्तजनों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए यह राम कथा सिंह और शावक की भांति है। दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना को पूर्ण करने वाला मेघ है। तभी कहा गया है, समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव शोभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदध अपार के, काम कोह कलिमल करिमन के हर शावक जन मन वन के, अतिथि पूज्य प्रीतम पुरार के, कामद धन दारिद द्वार के। श्री राम जी के गुण समूह, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। श्री राम कथा भारतवर्ष के आदर्श स्वरूप की कथा है। इसमें आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, आदर्श परिवार, आदर्श भातृ प्रेम मतलब भाइयों का प्रेम, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक का सम्यक रूप से दिग्दर्शन कराया गया है। भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य और सदाचार की शिक्षा देने वाली है। इसमें ऐसे अनेक प्रसंग आए हुए। इस ग्रंथ में जनमानस को अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी में अत्यंत लोकप्रिय है। जितने भी अभी जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कह सकते हैं आप रामचरितमानस है। इसने न जनसाधारण के धर्मशास्त्र काम करती है। ये इस ग्रंथ ने न जाने कितनों को डूबने से बचाया है, कितनों को कुमार्ग पर जाने से रोका है, कितनों की निराशा में जीवन मंदिर में आशा का प्रतीक प्रज्वलित किया है, कितनों को घोर पाप से बचाकर पुण्य संचय में लगाया है, कितनों को धर्म पथ पर डगमगाते हुए चलने में सहारा देकर संभाला है। आज भी संभालता चला आ रहा है, आगे भी संभालता चला जाएगा। कई पीढ़ियाँ जो है ये जो रामचरितमानस है वो मार्गदर्शक का कार्य कर रहा है। किसी जो बैनी कवि हैं उन्होंने भी कहा है, वेद मत शोध 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 के पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। बैनी कवि कहे मानो मानो ही प्रतीत है, वाहन ही में कौन प्रेम उपजावतो, भारी व सागर उतारतो कबन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। इतनी जो है उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जो कथा रामचरितमानस है वो कितना आज के समय में उपयोगी है, पहले भी उपयोगी रहा है और आगे भी उपयोगी रहेगा। ये भारतीय संस्कृत में वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करता है। ये प्राणमात्री का मंगल हो, इसका यह मूल स्वर भी है। तो इसलिए कह सकते हैं रामचरितमानस है तुलसी कथा रघुनाथ की। ओम सीताराम सीताराम सीताराम। हम अपनी बात को विराम देते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।